हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बीएसए की। बीएसए मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसे आप लोग कहते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जनपद स्तरीय पद होता है और बड़ा ही रुतबेदार और पावरफुल पद है। इसमें आपको गाड़ी, ऑफिस और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इवन आप जितने शिक्षा विभाग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, शिक्षकगण काम करते हैं, उन सबके आप अधिकारी होंगे। इवन एबीएसए जो होता है, जिसे आप सभी लोग क्या बोलते हैं, बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, उसका भी अधिकारी जो होता है वो बीएसए ही होता है। ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल पद है और लोग इसे जनरली चौथे नंबर पे रखते हैं अपने प्रेफरेंस में। जिन्हें डीपीआरओ नहीं पसंद है वो लोग रखते हैं। मैं आगे एक एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, एक एक चीज़ें डिटेल से समझाऊंगा। इसका प्रमोशन कितना होता है, कहाँ तक जाता है, ये ग्रेड पे क्या रहता है और इसका काम क्या रहता है, सारी चीज़ें बात करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, वो भी पूरा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती की जाती है बीएसए की। ठीक है, इसे आप लोग हिंदी में कहते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। साथ में अगर इसके समकक्ष कोई पद दिया जाता है तो आपको दिया जाता है सह जिला विद्यालय निरीक्षक, या फिर अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद में आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया जाता है शिक्षा विभाग में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये ग्रुप बी की जो है राजपत्रित पद होता है। ठीक है, ये ग्रुप बी में आता है और ये राजपत्रित पद होता है। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर होता है ये। और इसके अगर ग्रेड पे की बात करें तो वो 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। एक समय ऐसा था कि इस पद की वैल्यू बहुत थी। अभी तो अध्यापकों के ट्रांसफ़र में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब बीएसए ही सभी लोगों को इधर से उधर ट्रांसफ़र करता था। आज भी करता है, लेकिन जब ऊपर से आदेश आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग करता है। लेकिन अभी भी मर्जी इसी की ही चलती है। अगर ये चाहे तो जिसको जहाँ चाहे वहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अभी शासन के ऊपर थोड़ा सा दबाव इनका रहता है। शासन वाले जो हिसाब से जो उन लोगों ने रूल्स बनाए हुए हैं उसके हिसाब से इन्हें करना पड़ता है। ठीक है, आजकल तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही हो रहे हैं, इसके अलावा कोई ट्रांसफ़र तो ऐसे हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इसके पावर में कमी आई है, लेकिन फिर भी आज भी ये पद जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता दूं, बीएसए बनने के बाद में आदमी एक प्रमोशन तो ले लेता है, उसके बाद दोबारा प्रमोशन नहीं चाहता है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आइए पहले मैं प्रमोशन ही आपको बता देता हूँ। प्रमोशन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें अच्छे से समझ आने लगेंगी। देखिए, प्रमोशन की बात करें तो आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं सह जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में। यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे रहेगा वो आपका ग्रेड पे रहेगा 5400 रुपये। ठीक है, और फिर क्या होगा, आपको एक प्रमोशन मिलेगा, तब आप बनेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसे आप लोग DIOS के नाम से भी जानते हैं। DIOS इंग्लिश में से कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। यहाँ पे जो ग्रेड पे होता है वो बढ़ के हो जाता है 6600 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बीएसए से जो है DIOS बनने में लगभग 7 से 8 साल लग जाते हैं। ठीक है, प्रमोशन इसके ज़्यादा स्लो नहीं होते हैं, जनरल अच्छे समय पे हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये दो पद ऐसे होते हैं, एक तो आपका बीएसए का और दूसरा DIOS का। लोग इन्हीं दोनों पदों के लिए परेशान रहते हैं। जनरली आदमी DIOS बन जाता है, उसके बाद में वो प्रमोशन चाहता ही नहीं है। ठीक है, वो बोलता है कि मैं इसी पद पे ठीक हूँ, यहीं पे आप काम करने दो। रीज़न क्या है, रीज़न क्या, रुतबा रहता है भाई, पावर्स रहती हैं, स्कूल वगैरह चेक करते हैं। और तरीके से अगर मान लीजिए कोई भ्रष्ट आदमी है तो अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। लेकिन ये सब चीज़ों पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि आदमी क्यों जो है नेक्स्ट प्रमोशन नहीं चाहता। फिर भी उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन इनका हो जाता है उप शिक्षा निदेशक में। 6 से 7 साल लगते हैं और नेक्स्ट प्रमोशन इनका हो जाता है उप शिक्षा निदेशक शिक्षा निदेशालय में। ठीक है, उप शिक्षा निदेशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ग्रेड पे हो जाएगा 7600 रुपये। ठीक है, अब डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर के बाद में आपको जो नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा वो मिलेगा संयुक्त शिक्षा निदेशक शिक्षा निदेशालय में। ठीक है, शिक्षा निदेशालय में मिलेगा। इसे बोलते हैं जॉइंट एजुकेशन डायरेक्टर। यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाता है 2700 रुपये। ठीक है, और आपको जो है उप शिक्षा निदेशक से संयुक्त शिक्षा निदेशक बनने में कितना समय लगता है, 4 से 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 साल। उसके बाद में आपको एक नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा और आप बनेंगे अपर शिक्षा निदेशक, जिसे बोलते हैं एडिशनल एजुकेशन डायरेक्टर। ठीक है, 2 से 3 साल लगते हैं इस प्रमोशन को पाने में। और यहाँ पे जो है
अपर शिक्षा निदेशक शिक्षा निदेशालय में जब आप पहुंचेंगे तो आपका ग्रेड पे हो जाएगा 8900 रुपये, ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है एजुकेशन डायरेक्टर, वो आईएएस पद का होता है, आईएएस पद पे रिजर्व रहता है, उसका जो ग्रेड पे होता है वो 10,000 होता है। लेकिन एक आध जो है बीएससी बहुत ही सीनियर जो हो जाते हैं, यंग एज में भर्ती होते हैं, तो उन्हें मौका मिलता है एजुकेशन डायरेक्टर बनने का, ठीक है। तो ये था आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया। और मैं आपको बता दूं पद इतना बेहतरीन है कि जनरली आदमी इसको जो है 4th नंबर पे रखता है। देखिए पहले नंबर पे क्या रखता है, पहले नंबर पे तो रखेंगे एसटीएम, जो सब रखते ही रखते हैं। जिनका फिजिकल मेंटेन रहता है वो लोग 2nd नंबर पे डीएसपी रख लेते हैं। 3rd नंबर पे एआरटीओ के लिए रिजर्व कर लेते हैं जिस साल पद आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जिन्हें डीपीआरओ नहीं पसंद है तो वो लोग सीधे यहाँ पे बीएससी डाल देते हैं। उसके बाद में जो है डीपीआरओ भरते हैं। लेकिन जिन्हें डीपीआरओ पसंद है वो यहाँ पे डीपीआरओ डाल देंगे, और जिन्हें बीएससी पसंद है वो यहाँ पे जो है बीएससी भरते हैं। तो ये चीज़ होती है। 4th पोजीशन इसको दी जाती है प्रेफरेंसेस में। तो आप इसी से समझ सकते हैं पद कितना महत्वपूर्ण होगा। और कार्य प्रणाली की बात करें तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम रहता है इनका। आइए देखते हैं इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्य जनपद की शिक्षा सेवाओं को दुरुस्त करना होता है। जनपद में किसी स्कूल में शिक्षा संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, इसका जिम्मा उस जनपद में तैनात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। कि जितने भी शिक्षा विभाग में कर्मचारी या शिक्षकगण काम करेंगे उनके आप जो है सर्वोच्च अधिकारी होंगे, उनके मेन अधिकारी होंगे। यहाँ तक कि खंड शिक्षा अधिकारी का भी मेन अधिकारी बीएससी ही होता है। तो आपका काम क्या रहेगा एज ए बीएससी, आप जो जनपद की शिक्षा सेवाएं हैं उनको बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संपूर्ण जिले की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करता है, ठीक है। जितनी भी शिक्षा व्यवस्था होगी उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। जिले के अंदर बेसिक शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही करता है। जिले में बेसिक शिक्षा से संबंधित जो भी कार्यवाही होनी है, कोई आदेश पारित होना है, कोई नोटिस जारी होनी है, कोई कार्यवाही करनी है, तो सब कुछ बीएससी ही करता है, ठीक है। फिर देखते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद के सभी अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्राइमरी यानी नर्सरी से कक्षा 5 तक तथा जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 तक की जांच करता है। जांच के दौरान कोई कमी प्राप्त होने पर दंड अथवा आवश्यक कार्यवाही करता है। बीएससी क्या रहता है, वो किसी भी स्कूल में चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हाई स्कूल हो, वहाँ के अभिलेख चेक कर सकता है, पढ़ाई कैसी हो रही है इसका टेस्ट ले सकता है, अध्यापकों प्रधानाध्यापकों का जो है कार्यप्रणाली देख सकता है, उनकी अटेंडेंस देख सकता है, एमडीएम कैसा बन रहा है, मिड डे मील वगैरह कैसा बन रहा है, बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही, ये सारी चीज़ें वो जांच कर सकता है। बिल्डिंग की स्थिति क्या है, वहाँ पे पंखों की व्यवस्था है या नहीं, प्रॉपर सीट बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, झूले वगैरह छोटे बच्चों के लिए लगे हैं या नहीं, जो फंड दिया गया था उससे आपके प्रधानाध्यापक और अध्यापकों ने मिलकर क्या काम वहाँ पे करवाए, इन सारी चीज़ों की वो जांच कर सकता है, अभिलेख देख सकता है। और अगर कोई कमी लगती है उसे कि कुछ कमी है तो या तो निर्देशित करेगा या फिर जो है आवश्यक कार्यवाही करेगा और दंड भी दे सकता है, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुदेशों पर अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं एवं समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण कर संबंधित स्कूल की रिपोर्ट तैयार कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करते हैं। आप लोगों को पता होगा बीईओ जो होता है खंड शिक्षा अधिकारी, जिसे पहले एबीएससी कहा जाता था, तो वो क्या करते हैं, वो जो बीएससी के अनुदेश होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन पे अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। वो समय समय पे क्या करते हैं, स्कूलों का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई कमी तो नहीं। यदि उन्हें कमी लगती है तो उसकी रिपोर्ट तैयार कराकर बीएससी को सौंप देते हैं। और अगर उन्होंने किसी टीचर के खिलाफ लिख दिया और वो रिपोर्ट बीएससी के पास भेज दी तो उसका सस्पेंशन जो है फिक्स है, ठीक है, उसका निलंबन तय है। तो ये मान लीजिए बीओ के पास भी बहुत पावर होती है। मुझे रिक्वेस्ट आई है, बहुत जल्दी ही मैं खंड शिक्षा अधिकारी पे भी वीडियो बना के उनके कार्यों के बारे में भी आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, ठीक है। फिर देखते हैं
जिले में संविदा पर भर्ती प्रक्रिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही संपन्न की जाती है। उक्त प्रक्रिया की समस्त जांचों एवं कार्यवाही का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास ही होता है। जैसे अनुदेशक वगैरह की भर्ती थी या फिर अन्य कोई संविदा पे भर्ती होती है बेसिक शिक्षा में, तो उसका जो है निर्वहन कौन करता है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही करता है। सब कुछ जितने प्रपत्र होंगे वो सारे चेक करवाएगा, भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाएगा, उसके बाद उनको तैनाती भी देगा, और अगर कोई मामला गड़बड़ दिख रहा है तो उसकी जांच भी करके आवश्यक कार्यवाही भी बीएसए ही करता है। ठीक है, फिर क्या है? बीएसए का प्रमुख कार्य संपूर्ण जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना होता है। इसके लिए वह खंड शिक्षा अधिकारियों को समय समय पर निर्देशित करता रहता है और मानक विहीन अथवा लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के स्वामियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। जांच के दौरान यदि कोई बड़ी लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्यवाही करने का दायित्व भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ही होता है। देखिए, बीएसए अब पूरे जितना जनपद है, जनपद कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मिड रेंज का होता है, तो उसमें जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं उनमें जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है उनको वो अनुदेशित करता है, उनको बताता है कि आपके अंडर में जितने स्कूल आते हैं, सरकारी प्राइवेट जो भी आते हैं, उनकी आप जांच करते रहिए। कोई भी मानक विहीन स्कूल नहीं मिलना चाहिए, कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, अगर उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्कूल के स्वामी जो है अगर उन्हें उन पर जो है अच्छी सी पढ़ाई नहीं करा रहे हैं और उचित व्यवस्थाएं नहीं करा रहे, कई बच्चे बीमार तो नहीं हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की बाकायदा जो है वो रिपोर्ट मांगता है खंड शिक्षा अधिकारी से, और वो जांच करते हैं, स्कूलों को जाते हैं, फिजिकली वेरिफिकेशन करते हैं। अगर कहीं से कोई लापरवाही आती है तो कार्यवाही के लिए बीएसओ को उसकी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से निर्देशित रहता है, एक टीम के रूप में ये दोनों लोग काम करते हैं। ठीक है, अब भाई स्कूल वाले डरते भी हैं इनसे, ऐसा नहीं है, वो तो सब आप लोग समझते हैं। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने तैनाती के जनपद में बेसिक शिक्षा से जुड़े सारे प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। विशेष दशाओं में वह यह भी निर्धारित करता है स्कूल कब खोले जाने हैं और कब बंद किए जाने हैं। शीत अवकाश, ग्रीष्म अवकाश, बारिश अत्यधिक होने की दशा में विद्यालयों में अवकाश रहेगा, इन सबकी नोटिस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर जारी करता है। देखिए, बीएसए क्या है? वो बेसिक शिक्षा का अधिकारी है, तो समस्त प्रशासनिक कार्य की देखभाल तो उसको करना ही है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कभी गर्मी बहुत भयंकर हो रही है तो उसमें जो अवकाश मिलते हैं, ग्रीष्म अवकाश हो गया, शीत अवकाश, अब मान लीजिए ठंडी बहुत हो रही है, प्राइवेट स्कूल वाले क्या रहते हैं, चलो भाई खोले रहो, बारिश अत्यधिक हो रही नहीं फिर भी वो खोले बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ रहता है। उससे बच्चों को दिक्कत होती है, भी कोई बीमार हो जाए, कोई स्लिप करके गिर जाए या कुछ बात हो जाए तो उन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई अभिभावक परेशान होंगे, है ना। तो विद्यालयों में कब कब अवकाश होना है, क्या होना है, ये सारी चीज़ें जो है बीएसए ही डिसाइड करता है। इसके अलावा डीएम साहब के पास भी पावर होती है, जिलाधिकारी महोदय भी जो है शिक्षा विभाग में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो तो समस्त विभागों में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन जो छुट्टी की सूचना रहेगी ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पे जो ही नोटिस जारी करवाते हैं, है ना। फिर क्या है, जनपद में बेसिक शिक्षा से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों का समुचित पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ही होता है। देखिए, जनपद में बेसिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी नीतियाँ होती हैं या जो कार्यक्रमों का संचालन होता है, तो उनका जो कार्य योजना होती है उनका पालन करवाना का सुनिश्चित करना, यानी उनका पालन करवाना, इसका दायित्व जो है बीएसए का ही होता है। फिर देखते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति, उपस्थिति एवं अवकाश संबंधित कार्यों का निष्पादन करता है। यदि किसी अध्यापक को अवकाश की आवश्यकता होती है तो वह प्रार्थना पत्र ऑनलाइन करता है, जो कि प्रधानाध्यापक से खंड शिक्षा अधिकारी के पास एवं खंड शिक्षा अधिकारी से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाता है, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही उस पर विचार कर उसे निरस्त अथवा मंजूरी देता है। देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों का समझ लीजिए बॉस है, तो जितने भी अध्यापकों की नियुक्ति होगी, उपस्थिति होगी, अवकाश संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सारी चीज़ें बीएसए ही देखता है। अब मान लीजिए किसी अध्यापक को अवकाश की आवश्यकता है तो क्या करेगा, जो प्रधानाध्यापक होगा उससे बताएगा, और आजकल ऑनलाइन पोर्टल रहता है, उसमें बाकायदा आप लोग जो है क्या करेंगे, जो टीचर लोग होते हैं वो लोग एप्लीकेशन और साथ में स्टाम्प पेपर 10 रुपये का लगता है, और जो आपका मेडिकल लीव लेना है तो मेडिकल प्रमाण पत्र या जिस चीज़ में आपको लीव लेना है उसका जो है एविडेंस उसको अपलोड करते हैं, और उसको प्रधानाध्यापक जो है
ABSA यानी कि BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी के पास फॉरवर्ड करता है। खंड शिक्षा अधिकारी क्या करता है, यदि उसके अंडर में वो छुट्टी देने वाली है तो दे देता है, अन्यथा वो जो है BSA के पास भेज देता है और BSA उस पर विचार विमर्श करके अगर निरस्त करने योग्य है तो उसको निरस्त कर देगा, अन्यथा जनरली मंजूर कर ही देता है। ठीक है, तो उसको मंजूरी दे देता है, तो उन्हें छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं आप लोगों का जानना। अपने तैनाती के जनपद में शिक्षकों के भत्ते अथवा वेतन से संबंधित विवादों का निस्तारण करना भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ही काम होता है। अब आप एक टीचर हैं तो आप छुट्टियां लेंगे तो आपका जो वेतन वगैरह रहता है तो वो फंसा है, या फिर मान लीजिए आपका भत्ता है, कोई एरियर वगैरह आना है तो वो लटका रहता है, तो उसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसी के आदेशों पर ये सारी चीज़ें जो है निस्तारित होती हैं। ठीक है, वेतन भत्ता एरियर ये जो इतनी भी चीज़ें रहती हैं वो बेसिक शिक्षा अधिकारी ही लिख के देगा, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों का निरीक्षण करता है और अनियमितता या लापरवाही की दशा में उचित कार्यवाही करता है या दंड का निर्धारण करता है। ठीक है, BSA क्या करता है, प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों का निरीक्षण करता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसके अंडर में सब कुछ आता है। अब वहाँ पे अगर कोई उसको अनियमितता या लापरवाही लगती है तो अगर इंस्ट्रक्शन देने वाला है तो अनुदेश दे करके छोड़ देगा, वार्निंग दे करके कि भाई नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो ये सारी चीज़ों में सुधार होना चाहिए। और अगर लगता है कि मामला गंभीर है तो उस पर कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है, FIR भी कर देता है और दंड का भी निर्धारण कर देता है। ठीक है, अब क्या है, जनपद के समस्त प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों पर प्रशासकीय नियंत्रण लगता है। वही चीज़ है भाई, वहाँ पे जांच वगैरह करता है, उपस्थिति देखेगा, हर चीज़ देखेगा। आजकल तो CCTV लगे हुए हैं, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस होने लगी है, तो समझ लीजिए सारे विद्यालयों पे जो है उसके प्रशासकीय नियंत्रण रहता ही है। ठीक है, शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों एवं अराजपत्रित अधिकारियों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद की जांच करता है और आवश्यक कार्यवाही करता है। देखिए आजकल क्या होता है, टीचरों, क्लर्कों और प्रधानाध्यापकों में यदि अनबन हो गई या मान लीजिए किसी प्रकार का वाद विवाद है, चाहे वो कर्मचारी हो या राजपत्रित अधिकारी हो, कैसा भी मामला है, तो उनमें अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो वो लोग क्या करेंगे, किसको शिकायत करेंगे, वो लोग शिकायत तो जो है BSA को ही करेंगे। आप जनरल आम आदमी हैं, अगर स्कूल में कोई कमी देखते हैं तो आप किसको लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन तो आप BSA को ही देंगे ना। तो इन समस्त विवादों की जांच करता है और आवश्यक कार्यवाही करता है, ये भी इसी का ही काम होता है। फिर देखते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की बेसिक शिक्षा निधि का लेखा जोखा तैयार करता है। यदि इसमें कोई कमी नज़र आती है तो उसका समाधान करता है। अब बेसिक शिक्षा निधि जो आती है उसका लेखा जोखा तैयार करवाता है कि जो निधि आई थी उसका कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहाँ क्या हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखता है। अगर कोई उसे कमी लगती है कि यहाँ पे ये काम होना चाहिए था तो उसके लिए और निधि पास करवाता है और वहाँ पे दिलवाता है। और अगर नहीं होता है, कोई कमी नज़र आती है तो उसका समाधान करता है। और यह देखता है कि इसमें कोई किसी टीचर ने या किसी जो इंचार्ज है उसने बेईमानी किया है, कुछ किया है, या निधि का सही से उपयोग नहीं हुआ है, तो उसके खिलाफ मुकदमा वगैरह भी वो लिखवा ही देता है ना। आवश्यक कार्यवाही जो करने वाली होती है वो कर देता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन वितरण को मंजूरी देता है एवं उनके अवकाश के आवेदन पर विचार करता है। यदि आवश्यक है तो अवकाश आवेदन की स्वीकृति देता है अथवा निरस्त करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वेतन, भत्ते, अवकाश, ये सारी चीज़ें बेसिक शिक्षा अधिकारी ही देखता है। वेतन को भी मंजूरी देगा, अवकाश उसको स्वीकृत करना है तो करेगा, निरस्त करना है तो निरस्त करेगा। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समय समय पर मीटिंग्स का आयोजन करता है एवं सुझाव व प्रस्ताव पर विचार करता है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी है जिसको हमेशा दिन प्रतिदिन जो है मेंटेन होने की आवश्यकता है, उसमें हर बार जो है कुछ नया होना चाहिए। ठीक है, तो उनको शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समय समय पे वो एक मीटिंग का आयोजन करता है जिसमें संबंधित टीचरों, प्रधानाध्यापकों, खंड शिक्षा अधिकारियों को बुलाता है और ज़रूरत पड़ती है तो जो अभिभावक बंधु होते हैं उनको भी आमंत्रित करता है और उनसे सुझाव एवं प्रस्ताव लेता है कि इसमें हमें और क्या सुधार करना चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत बन सके, या आने वाले समय में हम शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। इन सब चीज़ों पर सुझाव प्रस्ताव लेता है। यदि उसे कुछ पसंद आता है, लगता है कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करवाने की आवश्यकता है, तो उसको लेकर के अपने उच्चतम अधिकारियों को देता है और वो लोग क्या करते हैं, उस पर नीतियाँ बना करके दोबारा से उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो ये सारे काम जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी के होते हैं। और भी बहुत काम होते हैं, बताने लगूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा।
फिलहाल जो मेन काम थे मैंने आपसे उनकी चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी, आपको पता चल गया होगा कि बीएससी कितना महत्वपूर्ण पद होता है और आप लोगों को इसकी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट का सेक्शन आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला है, कभी भी आप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और यदि आपको लगता है कि कुछ और पूछना है तो हमारी ईमेल आईडी दी हुई है upSSClecturesonline@gmail.com, आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के एंड में अभी टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उस वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, है ना, शेयर कीजिएगा, पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।